हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और आम सी शाम की एक और आम सी कहानी में। पता है, एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में एक झूठ लिख सकूं ना, तो वो ये होगा कि काश मैं तुम्हें अपना लिख सकूं, और अगर कोई सच लिखूं तो अपने आप को तुम्हारा लिख दूं। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी ना एक ख्वाब की तरह होती है, जिसमें बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जिसे जिसे हम आम तौर की भाषा में यादें कहते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और शायद उस पल में क्या हुआ उसका एहसास उसे फिर से दोहरा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या आप उसे फिर जी सकते हैं? हाँ, शायद सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि ये होना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होता तो ये काश, ये शायद ये किसी कहानी का हिस्सा ना होते, और अगर ये हिस्सा ही ना होते तो किसी की एक झलक को वापस देखने की कोशिश को कभी कोई कहानी न लिखता। ये कहानी भी वैसी ही है, ताकी और मित्सुआ की। बहुत खूबसूरत सी कहानी है, लेकिन इसे जितनी भी बार पढ़ा जाए या देखा जाए तो समझ में आता है कि शायद शायद इसके हिस्से में कभी पूरा होना लिखा ही नहीं गया था। मानो एक ऐसी कहानी जो दो लोगों को एक दूसरे के हिस्से में तो लिखती है, लेकिन कभी मिलन नहीं होने देती। वो लिखती है कि तुम दोनों की कहानी एक दूसरे के बिना पूरी नहीं होगी, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जान सकोगे कभी। सिर्फ जैसे एक यादों का शहर होगा, जहां लगेगा कोई अपना है, कोई कोई हमारे लिए है, लेकिन वो कभी हमें मिलेगा नहीं। सवाल मन में बार बार उठेगा जरूर के वो चेहरा कौन है, क्यों है वो, क्या नाम है उसका। लेकिन इसका जवाब ढूंढने में शायद शायद इसके अंत में एक देर लिखी जाएगी। वो देर जो कोई भी प्रेम कहानी उसकी पूर्ति नहीं कर पाती। जैसे वक्त से लड़ाई हो और वक्त ही उस कहानी को लिखता हो। ये कहानी भी उस शाम तक पहुंची थी कि जहां वो दोनों अजनबियों की तरह आमने सामने से गुजर रहे थे। एहसास था कि कोई है जिसकी खोज जिंदगी भर रही है। वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं और अचानक से पलट के देखते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे, और जैसे सिर्फ एक सवाल थी जो दोनों की निगाहें एक दूसरे से पूछ रही थी कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? क्या वाकई कोई ऐसी ऐसी कहानी है जो हमें याद नहीं है? क्या वाकई ऐसी कोई तस्वीर है जो इन यादों से ओझल हो चुकी है? ये सवाल जैसे दोनों पूछना चाहते थे, लेकिन कमाल की बात थी कि इसका जवाब दोनों के पास नहीं था, लेकिन शायद हमारे पास था, क्योंकि हमने देखा था एक टोक्यो में रहने वाले ताकी नाम के लड़के को एक वहीं के गांव में किसी मित्सुआ नाम की लड़की से शरीर बदलते हुए। वो क्या था पता नहीं, लेकिन यूं समझ लो कि किस्मत की वो डोर वो दोनों को जोड़ के रख रही थी। दोनों हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है, कोई ऐसे शरीर कैसे बदल सकता है। आसान भाषा में कहूं तो ताकी की आत्मा मित्सुआ के शरीर में, और मित्सुआ की आत्मा ताकी के शरीर में। ये कुदरत का खेल था या फिर कोई मजाक, कोई नहीं जानता था। लेकिन हमने देखा था कि जब ये कहानी आगे की ओर चल रही थी, तो जिसके शरीर में थे उनके लिए उनके दिल में भावनाएं पल रही थी। उन दोनों को लग रहा था कि जैसे जैसे वो खुश हों, पूरे हो गए हों। जो आज तक उन्हें लगता था कि वो कभी प्यार करे जाने के काबिल हैं ही नहीं, उन्हें कोई प्यार क्यों ही करेगा। लेकिन उनके इस क्यों का जवाब शायद उनका लेखक अपनी भावनाओं की स्याही से जरूर लिख रहा था। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन बिना जाने। वो कभी आमने सामने मिले नहीं थे, बस यूं ही अजीब गरीब घटना से शरीर बदल लिया था। नहीं जानते थे कि कल क्या होगा, कल कैसा होगा। सब ठीक था। यूं कहो कि शायद एक बहुत खूबसूरत सी कहानी अपना अस्तित्व ढूंढ रही थी, शायद एक कोरे कागज पे। लेकिन आखिर कब तक? एक खबर आती है कि मित्सुआ के गांव के ऊपर से एक धूमकेतु गुजर के जाने वाला है। ये बात एसएमएस के जरिए ताकी को भी बताती है।
उन दोनों ने कुछ जाहिर नहीं किया था आपस में, लेकिन वो छोटा सा शब्द कि एहसास तो था। और शायद वही एहसास था वजह मित्सुया के दिल में। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वजह पता नहीं, शायद बस एक खामोशी थी, एक अकेलापन था, एक डर था कि अगर कहीं ये बात बताने में थोड़ी सी देर हो गई तो क्या होगा। क्या वो लड़का जो मेरी किस्मत में एक अजीब सपने की तरह आया है, वो मेरी किस्मत में ही ना हुआ तो कैसा होगा। सवाल था कि क्या मैं उसे बता दूं, क्या मुझे जाना चाहिए। तो मित्सुआ के दिल ने उस रोज तो हाँ किया था। वो तैयार होके गई जरूर थी टोक्यो, ताकि से मिलने। और बहुत खूबसूरत चीज है कि उसने वो पल जिया भी था जब ताकि उसके ठीक सामने खड़ा था, अपनी पलकों को झुकाए। वो मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन लेकिन ताकि का बर्ताव नहीं समझ पा रही थी शायद। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई अजनबी हो, जैसे वो मित्सुआ को जानता ही नहीं। वजह क्या थी मित्सुआ उस वक्त तो नहीं समझ पाई, बस देखे जा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसके वापस लौटने का समय भी था। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है और भीड़ के साथ उसे नीचे उतरना था। जाते जाते अपने बालों में बंधी एक रिबन को फेंका उसने उसकी ओर और कहा तो सिर्फ एक शब्द कि मेरा नाम भूल मत जाना, मेरा नाम मित्सुआ है। अब सच कहूं तो सबसे पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आया था कि क्यों उस वक्त ताकि मित्सुआ को नहीं पहचान पाया। काश पहचान लेता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन जैसा हमने कहा था कि यह कहानी वक्त ने लिखी थी, और शायद वक्त ही उसका दुश्मन था, और शायद हमारा भी। और इसलिए हम इस कहानी को पूरा जरूर करेंगे, लेकिन शायद आज नहीं, किसी और रोज। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।